हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी पोएम है। पोएम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता के गीत। स्वतंत्रता के गीत, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो हैं बहुत ही अच्छे पोएट हैं और इनका जन्म The Song of the Free is a famous poem composed by Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was born in 1862 and died in 1902. I am going to tell about the poet. About the poet. Though Swami Vivekanand lived only for a brief span of 40 years, इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जो थे वो संक्षिप्त स्पेन में 40 ईयर्स तक रहे थे। ही मेड हिज कंट्री रिलीजन एंड फिलोसफी फेमस टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से उन्होंने अपने देश को धार्मिक, दार्शनिक और पूरे संसार में सभी लोगों को फेमस कर दिया। बिफोर ही बिकेम ए सन्यासी, इसके बाद वो सन्यासी बन गए। आपके जो बचपन तब जाते हैं। बिफोर ही बिकेम ए सन्यासी, इसके बाद वो सन्यासी बन गए। धार्मिक बनाया, दार्शनिक बनाया, दार्शनिक और फेमस हुए, फिर लोग पूरे संसार में फेमस हो गए लोगों के लिए। और ही बिकेम ए सन्यासी, और फिर ये सन्यासी बन गए। हिज नेम बाज नरेंद्र नाथ दत्त, और उनका नाम जैसे नरेंद्र नाथ दत्त था। ध्यान रखना है। हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। और ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्रिश्चियन कॉलेज इन कलकत्ता। वो कलकत्ता में एक क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ग्रेजुएशन किया था। एज ए स्टूडेंट ही वाज इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग, स्विमिंग, ड्राइंग, राइडिंग, म्यूजिक एंड मैनी अदर हेल्थ एक्टिविटीज़। इस तरीके से जब वो स्टूडेंट थे तो वो बॉक्सिंग बॉक्सिंग, स्विमिंग और ड्राइंग और राइडिंग, म्यूजिक में वो इंटरेस्ट कर लेते थे, रुचि रखते थे। और दूसरी हेल्थ एक्टिविटीज़ में बहुत ही वो रुचि लेते थे। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड बीकेम ए रिफॉर्मर एंड रिलीजियस टीचर। इस तरीके से वो जो थे बहुत से ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण परमहंस। वो रामकृष्ण परमहंस से बहुत ही प्रभावित हुए थे। एंड बिकेम ए रिफॉर्मर एंड रिलीजियस टीचर, और वो एक बहुत ही अच्छे रिफॉर्मर बन गए, धार्मिक। ठीक है। एंड रिलीजियस एक टीचर, और एक धार्मिक सुधारक और धार्मिक अध्यापक बन गए। रिफॉर्मर में सुधारक, ठीक है, सुधारक और धार्मिक टीचर बन गए। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स and Chicago in 1893 and preached the gospel of Hinduism in Japan and England। इस तरीके से वह जो थे धर्म के पार्लियामेंट में उपस्थित हुए शिकागो में 1893 में। एंड प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म, और उन्होंने हिंदुइज्म हिंदूवाद के में उन्होंने उपदेश दिए इन जापान और इंग्लैंड में। ठीक है। He gained a large following whenever he went, and now his disciples are found all over the world। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही बड़ी प्राप्त कर लिया, बड़े फेमस हो गए जब ही वेंट, वो जाते थे। एंड नाउ हिज डिसिपल्स, तब उनके अनुयायी, डिसाइपल्स में शिष्य होता है, लर्नर होता है। ठीक है। उनके अनुयायी या उनके शिष्य समझ लो, उनको पूरे संसार में मिलते थे, फैल गए यानी कि मिलते थे। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम।
मैं पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ आपको। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ द फ्री एंड एक्सप्रेसेस हिज फिलोसफी ऑफ एडवेट एडवेट एडवट वध। यानी कि यहाँ पे जो प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट है, जो ये लिया गया है, ये कविता एक तरीके से सॉन्ग ऑफ द फ्री से ये लिया गया है। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ द फ्री एंड एक्सप्रेसेस हिज फिलोसफी ऑफ एडवेटवध। अब एडवेटवध की दार्शनिकता को प्रदर्शित करती है ये कविता सॉन्ग ऑफ द फ्री, और जो ये प्रेजेंट पोएम जो है वो सॉन्ग ऑफ द फ्री से ही ली गई है। एंड द पोएम एक्सप्रेसेस द सेंट पोएट्स फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। इस तरीके से एक कविता जो है वो एक्सप्रेस माने व्यक्त करती है संत में साधु कवि साधु और कवि के विश्वास को, मतलब दैवीय गुणों में, मानव की आत्मा के दैवीय कैरेक्टर में वो बहुत ही विश्वास करते हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं। ही बिलीव्ड दैट गॉडहुड इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस तरीके वो विश्वास करते हैं कि भगवान होना मानव जीवन का एक लक्ष्य है। सो वी शुड मार्च बोल्डली टुवर्ड आवर गोल ऑफ लाइफ। इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से साहस से हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना चाहिए। अब मैं आपको पोएम पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच द पोएम टेक्स्ट। The wounded snake its hoods unfurls, the flame stirred of death blaze, the desert air resounds the curse of hard-struck lions rage। बहुत अच्छी पोएम है, ये भी बहुत ही अच्छी पोएम है, इनकी लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं। जो वुंडेड स्नेक मतलब वुंडेड मीन्स घायल होता है। वुंडेड मतलब क्या होता है? घायल। वुंडेड मतलब क्या होता है? घायल। वुंडेड मतलब घायल होता है। वुंडेड मतलब घायल। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टर्ड अप डेथ फ्लेम। जिस तरीके से घायल सर्प अपना फन उठा देता है, वो जिस तरीके से, और उसी तरीके से ज्वाला, जो आग की ज्वाला, फ्लेम कह लो, ठीक है, वो जलने लगती है। उसी प्रकार एक सर्प भी अपना फन को तान देता है या फन को उठा देता है। द डेजर्ट एयर रिजाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ड स्ट्रक लाइन्स रेज। इस तरीके से रेगिस्तान की हवाएं भी आवाज़ करने लगती हैं, और जब शेर दहाड़ता है तो रेगिस्तानों की हवाओं को पिछाड़ देता है, और रेगिस्तान को भी वहाँ पर हवाएं भी आवाज़ें करने लगती हैं जब घायल शेर दहाड़ता है। द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ। और तब बादल भी अपनी भारी वर्षा कर देता है। इस प्रकार व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। जब गरजती हुई बिजली, जब कड़कती है बिजली, ठीक है, कड़कती हुई बिजली बादल का सीना चीर देती है। क्लीव्स में चीर देती है, क्लीव्स में चीर देती है, तो बादल भी भारी वर्षा कर देते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। इस तरीके से जब व्यक्ति की आत्मा को अंदर तक जब व्यक्ति की आत्मा को अंदर तक परेशान किया जाता है, बहुत ही सताया जाता है उसे। When the soul is stirred to its inmost depth, यानी कि जब व्यक्ति की आत्मा को, यानी कि आत्मा को जब गहराई तक सताया जाता है, गहराई तक उसे परेशान किया जाता है, तब क्या होता है? ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट। तब महान व्यक्ति, ग्रेट वंस मतलब महान व्यक्ति, अपनी सर्व शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं, मतलब बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं। बहुत अच्छी पोएम लगती है ये लाइनें, हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ये भी लाइन बहुत बढ़िया पोएम लगती है।
लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिटरे लेट फेट इट हंड्रेड्स हॉरर्स एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। यहाँ पे कह रहे हैं आपके कवि स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी पोएम, बहुत अच्छी लाइन है। हमें सबकी ये 6 लाइन भी अच्छी लगती, सभी लाइनें अच्छी लगती हैं इनकी, पूरी पोएम ही बहुत अच्छी है। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिटरे। देखो यहाँ पे कवि आपके कह रहे हैं कि आंखें धुंधली होती हैं तो होने दो, कानों की सुनने की शक्ति जो जाती है उसे जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता में असफलता मिलती है तो मिलने दो, एंड लव बिटरे, और प्यार में धोखा मिलता है तो मिलने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और आपका भाग्य जो है आपके ओर हजारों सैकड़ों परेशानियां भेजता है तो भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और बहुत ही क्लॉटेड, बहुत ही भयानक अंधकार तुम्हारी रास्ता को ब्लॉक करता है। ब्लॉक मतलब रोकता है या बंद करता है, तो रोकने दो, बंद करने दो। लास्ट लाइन है, बहुत अच्छी है भी है। एंड नेचर बर वन एंग्री फ्राउन, एंड नेचर बर वन एंग्री फ्राउन, और प्रकृति तुम्हें पूर्ण तरीके से, एंड नेचर बर वन एंग्री फ्राउन टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, यू आर डिवाइन मार्च ऑन एंड ऑन, नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल। बहुत अच्छी लाइनें ये भी लगती हैं। यहाँ पे प्रकृति तुम्हारे तरफ मुंह बनाती है तो बनाने दो, तुमसे नाराज होती है तो नाराज होने दो। टू क्रश यू आउट, तुमको कुचलना चाहती है तो कुचल देने दो। स्टिल नो माई सोल, तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम अपने आप को समझो कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझ में कितनी शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। यू आर डिवाइन, तुम खुद एक भगवान हो। यू आर डिवाइन, आपके कवि यहाँ पे कहते हैं यू आर डिवाइन, डिवाइन में दैवी है, यानी कि भगवान के रूप तुम खुद हो, तुम खुद एक दैवी हो, तुम खुद एक देवता हो। मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च माने चलते रहना, लगातार चलते रहिए, चलते रहिए। मार्च ऑन एंड ऑन, लगातार चलते रहिए और चलते रहिए। नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल, ना राइट देखो ना लेफ्ट देखो, सीधे अपना लक्ष्य देखो। गोल माने लक्ष्य। बस आपकी पोएम बहुत अच्छी थी, हमने पढ़ा दी है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए ध्यान से, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं फिर से।